गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं इस समय परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए कुछ टॉपिक्स पर आप निबंध लिख करके अपने विचार विमर्श करके ई सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, जो कि एक तरह से बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए इस विषय को हम आगे बढ़ाते हैं। आप सीधा सिंपली अपने गूगल क्रोम में जाइए। गूगल क्रोम में जा कर के आपको क्या करना है, परीक्षा पे चर्चा PPC 2023 यहाँ टाइप कर सकते हैं, PPC 2023 रजिस्ट्रेशन, या फिर आप सिंपली डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। तो अगर हम दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो जो पेज खुलकर सामने आएगा वो आपके सामने है। इस तरह का कुछ पेज खुल कर के सामने आएगा। उसमें दिए गए डाटा को आपको भरना है। थोड़ा सा नेट का इशू है, अभी नेट कनेक्शन पुअर है, इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है। चलिए, हो सकता है पेज खुल चुका हो। पेज खुल गया है तो सिंपली देखिए, पेज में आपका पूरा नाम पूछा गया है। माना हम किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसका नाम पूरा लिखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ नाम टाइप कर दिया। फिर जिस बच्चे का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उसकी एक एक्टिव ईमेल आईडी भी चाहिए, जिसके लिए आपको एक नई ईमेल आईडी का यूज़ करना है। अगर आपने उस ईमेल आईडी को कहीं पहले से PM मोदी द्वारा दिए गए लिंक पर यूज़ किया है तो आपको नया ईमेल आईडी यूज़ करना, अथवा आपको OTP के थ्रू लॉगिन करना है। ठीक है, तो चलिए अभी तो हम आपको नई ईमेल आईडी यूज़ करके सिखाते हैं। तो हमने सिंपली अपनी ईमेल आईडी को टाइप कर दिया है। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद कंट्री, तो आप कंट्री सभी इंडिया से ही हो, उम्मीद करते हैं आप इंडिया के लोग ही देख रहे हैं वीडियो को। इसके बाद अपना एक एक्टिव मोबाइल नंबर आपको डालना है, तो हम मोबाइल नंबर भी आपको डाल के दिखा देते हैं। ठीक है, तो हमने मोबाइल नंबर भी यहाँ पर टाइप कर दिया है। आप ध्यान रखिएगा, जो भी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर आप टाइप करेंगे वो आपके फ़ोन में उपलब्ध हो, क्योंकि इस पर एक OTP जाएगी। OTP वेरीफाई करने के बाद ही आपका प्रोसेस आगे जाएगा। माना हमें DOB भरना है, तो जिसका भी DOB है हम ऐसे ही एक डमी DOB डाल दे रहे हैं। DOB से कोई विशेष फ़र्क नहीं है। तो फ़िलहाल ये अगर स्टूडेंट होगा तो भाई जो DOB होगी एक रेंज में होगी, तो 2004 डाल दिया हमने। फिर जेंडर सेलेक्ट करना है, तो जेंडर में हमने मेल सेलेक्ट कर लिया। जो भी आपका जेंडर हो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद का जो आगे का प्रोसेस है, DOB को थोड़ा सा हम चेंज करना चाह रहे हैं। जो आगे का प्रोसेस है, हैव अ रेफरल कोड, तो अभी आपके पास कोई रेफरल कोड नहीं है। आप चाहें तो मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल इसकी कोई विशेष ज़रूरत नहीं है। आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करके अकाउंट क्रिएट कर लें। ऐसा करने के बाद आपके यहाँ पर एक सिंबल आएगा कि आपको OTP मिली है ईमेल आईडी पर, मोबाइल नंबर पर, जिस OTP के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लॉगिन हो सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, इस पेज को कट कर देना है। सिंपली यहाँ से कट कर देना है और आपको फिर से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक सेकंड पे क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। तो चलिए हम आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हैं उस पर आते हैं और वहाँ से क्लिक करके आपको दिखाते हैं कि आपको कैसे यहाँ पर डायरेक्ट पहुँचना है। तो दिए गए लिंक पर, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इस पर क्लिक कर देना है आपको। फिर आपके पास एक नया पेज इस तरह से खुल कर आएगा। स्क्रॉल करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये लाइव चल रहा है, ना कि कोई डमी है। फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है पार्टिसिपेट नाउ, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर ये वीडियो पेरेंट्स देख रहे हैं तो पेरेंट्स के लिए भी अलग से ऑप्शन है। तो मैं प्रोसेस सबका सेम है, बता देता हूँ। स्टूडेंट सेल्फ पार्टिसिपेशन, तो देखिए अगर आप खुद से पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप लिखेंगे, आप क्लिक करेंगे लॉगिंग टू सबमिट। अगर आप स्टूडेंट हैं पर टीचर के थ्रू लॉगिन किए हैं तो लॉगिंग टू सबमिट यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आप टीचर हैं तो आप टीचर वाले ऑप्शन पे, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप पेरेंट्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो फिलहाल अभी मैं किसी स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ, तो आप लॉगिंग टू सबमिट पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट के लिए सेल्फ पार्टिसिपेशन में। इसको खोलने के बाद थोड़ा सा ये एरर का मैसेज आया, लेकिन आप पेज को एज इट इज़ रखिए, अभी ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पर ये लॉगिन का ऑप्शन आ चुका है। तो लॉगिन के ऑप्शन पे आपको अपनी वही ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर टाइप करना है जो आपने यहाँ दे रखा है। तो आपको क्या करना है, एक चीज़ और ध्यान से देखें, आपको लॉगिन का 2 ऑप्शन है, एक ईमेल पासवर्ड है और लॉगिन थ्रू OTP है। तो आप OTP के ऑप्शन से ही लॉगिन करें, क्योंकि अभी आपने कोई पासवर्ड क्रिएट नहीं किया। तो चलिए यहाँ पर अभी हम सिंपली मोबाइल नंबर टाइप कर देते हैं। अभी जो भी हमने ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दिया था उसी के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो आप चाहें तो अपना ईमेल आईडी भी टाइप कर सकते हैं। कभी कभी पुअर नेटवर्क कनेक्शन की वजह से SMS जो लेट आता है
तो हो सकता है आपको फिर से ट्राई करना पड़े, पर स्टेप और प्रोसेस सेम है। तो आपको यहाँ पर लॉगिन इन विथ OTP करना है। तो यहाँ पे एक एरर का मैसेज आ गया है, तो आप देख पा रहे हैं। अगर इस तरह का मैसेज आता है तो आप इसको सिंपली बैक कर दीजिए। अब यहाँ एक बार ईमेल आईडी से चेक कर लीजिए, ठीक है। ईमेल आईडी से भी हम चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पर भी बैक एरर का मैसेज आएगा तो इसका एक और प्रोसेस है, तो आपको उस प्रोसेस के थ्रू हम आपको सिखा देंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी सिंपली हम अपने ईमेल आईडी को यहाँ टाइप कर रहे हैं और एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं लॉगिन विथ OTP। तो फिर से हमारे पास वही एरर का मैसेज आया, तो एक बार हमें फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये कभी कभी ऐसा आता है, नहीं तो ऐसा नहीं होता है। चलिए, हमने एक बार फिर से ये ट्राई किया प्रोसेस, तो कभी कभी ऐसा होता है, ये टेक्निकल एरर है। अगर ऐसा हो रहा है तभी आपको करना होगा, नहीं तो ऐसा कुछ भी प्रोसेस नहीं होता है। लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा होता है, तो आपको ये प्रोसेस ट्राई कर लेना है। फिर क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कर देना है। क्या पता अगर ये भी बोले कि आपका पहले से अकाउंट है, तो देखिए यहाँ पर आ गया OTP हैज़ बीन सेंड योर ईमेल एड्रेस। तो आपके ईमेल एड्रेस पर एक OTP आ जाएगी। यहाँ का प्रोसेस तो आगे चला गया है, तो अब उस OTP को यहाँ इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद हमें उसी OTP के थ्रू लॉगिन भी कर लेना है। चलिए, हो सकता है हमारी OTP आ गई हो, तो हम उस OTP का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या पता टेक्निकल एरर है या फिर नेटवर्क इशू हो, तो हमारी OTP लेट भी आए। तो हम अभी OTP का ही इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ा सा वक्त लग रहा है, आप वेट करें। हमारी OTP मुझे मिल चुकी है। चलिए देखते हैं डिटेल में हम पढ़ के OTP। चलिए, हम अपने OTP को यहाँ एंटर करते हैं और लॉगिन करते हैं। देखिए, इस OTP का भी एक टाइम लिमिट होता है। अगर आप उस टाइम लिमिट में OTP नहीं टाइप करते तो आपको फिर से OTP करना पड़ सकता है। चलिए, देखिए हमने OTP इंटर कर लिया है। ये इसके बाद सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया है। अब आपको लॉगिन करना है, तो फिर से हम उसी प्रोसेस को दोहरा रहे हैं, लॉगिन विथ OTP। तो जैसा करेंगे, देखिए आपके पास एक मैसेज फिर से सक्सेसफुल का हो गया कि OTP आपके ईमेल आईडी पर भेज दी गई। अब दोबारा आपको एक OTP और मिलेगी, जिस OTP को आप इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आप फिर से लॉगिन हो जाएंगे। तो चलिए, हम वेट कर रहे हैं, हमारी OTP आने ही वाली होगी। कभी कभी नेटवर्क इशू की वजह से ये वक्त लग सकता है, तो थोड़ा सा आप वेट करें। OTP आते ही हम प्रोसेस को आगे करेंगे, क्योंकि ये लाइव चल रहा है, हम इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, हमारी OTP आ गई है। हम आपको जल्दी से एंटर करके बता देते हैं कि OTP हमारी आने के बाद क्या प्रोसेस हमें करना है। मैं OTP को एंटर करने वाला हूँ। थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण मुझे OTP रिसीव हुई है, पर ओपन नहीं हो रहा है, तो आप वेट करिएगा। बहुत जल्दी हम OTP एंटर करके प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, हम OTP इंटर करते हैं। अब हमने अपने OTP को भी इंटर करके सबमिट बटन पर क्लिक कर दिया है। चलिए देखते हैं इसके आगे का क्या प्रोसेस है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना है। अब आप अपने प्रोग्राम को कंप्लीट करने के पास आ चुके। देखिए, आपका नाम जो होता है, थोड़ा सा इसमें एक इशू आता है। नाम जो आप इंटर करते स्पेस के साथ, उसका स्पेस गायब हो जाता है, तो आपको री एंटर करने के लिए थोड़ा सा कहेगा, तो वहाँ पे स्पेस लगा लीजिएगा। अब आपके पास जो मोबाइल नंबर है, अगर आपने उस बार नहीं टाइप किया तो मोबाइल नंबर यहाँ टाइप कर दीजिए। आप इसको स्किप नहीं कर सकते, टाइप करना ही पड़ता है। तो चलिए, हम मोबाइल नंबर को टाइप कर देते हैं और इसके बाद जो भी प्रोसेस है आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। हमने मोबाइल नंबर टाइप कर दिया। अब अपने जेंडर को सेलेक्ट कर लीजिए और डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। माना हमने एक डमी दिखाना है, तो हम एक कोई भी
डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। क्लास मान लीजिए आप किस क्लास के बच्चे हैं, सपोज़ आप 9 to 12 कर सकते हैं, तो हम किसी 11th क्लास के बच्चे का नाम, 12th क्लास के बच्चे का नाम ले लेते हैं। और यहाँ पेरेंट्स नेम आपको कुछ डालना है तो आप डाल दीजिए। तो हमने पेरेंट्स नेम डाल दिया। फिर आपको स्कूल का नाम करना है, तो स्कूल का नाम बाय डिफ़ॉल्ट हमारे फ़ोन में पहले सेलेक्ट है। आप भी अपने विद्यालय का नाम डालेंगे, सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अब इसमें एक चीज़ आता है जो पूछा जाता है, आपका स्कूल किस बोर्ड से है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है। तो यहाँ आपको ध्यान देना CBSE प्राइवेट स्कूल ही आपको सेलेक्ट करना है। फिर उसका एड्रेस, तो शायद आपको अपने स्कूल का एड्रेस पता ही होगा, बहरामपुर रामनगर है, बहरामपुर रामनगर। कंट्री तो शायद सब इंडिया से बिलोंग करते हैं। राज्य देखिए आपका जो स्टेट होता है उत्तर प्रदेश। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। कभी कभी डिस्ट्रिक्ट आपका ओपन नहीं होगा क्योंकि ये नेटवर्क इशू हो सकता है। फिर आपको पिन कोड करना है। तो आपको ये सारे डाटा अपने हिसाब से भरने हैं जो आपकी डाटा आपको पता हो। देखिए अब इसमें इतने टॉपिक्स जिस पर आपको ऐसे लिखना है, तो किसी एक टॉपिक को आप सेलेक्ट करके लिख सकते हैं। अच्छा स्वास्थ्य जरूरी क्यों है, हम इस विषय को चुने हैं। अब देखिए इसमें आ गया है कि जो भी आप 1500 कैरेक्टर में लिखना चाहें, तो जो भी आप जानते हैं उस विषय में लिख सकते हैं। तो अब वो क्या करना, सिंपली अब स्वास्थ्य अच्छा क्यों है ये जानने के लिए या तो आप अपने मन से कुछ लिखें, या फिर आप क्या करें कि हेल्थ के बारे में या गुड हेल्थ के बारे में कहीं से भी कॉपी कर लें ऐसे को। देखिए हम दूसरे ब्राउज़र से कॉपी कर रहे हैं गुड हेल्थ केयर। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे और कॉपी पेस्ट करके आपको करके दिखा दे रहे हैं, लेकिन आप ऐसा मत करिएगा। जो भी चीज़ें आपको क्लियर कट पता है उसी के हिसाब से आप करिएगा। तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू वक्त लग रहा है। अभी हम रिटर्न उसी पेज पर आते हैं। चलिए हमने छोटा सा मैटर कहीं से कॉपी कर लिया है। कभी कभी वर्ड लिमिट पुअर होने की वजह से ऐसा बोलते हैं कि आपको अभी और भी टाइप करना है। तो देखिए हमने क्या किया, टाइप कर लिया। फिर सबमिट पे जैसे ही क्लिक किया, आपसे कह रहा है ये इसमें अगर कोई मॉडिफिकेशन करना तो इसके बाद नहीं होगा, तो मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। और यही वीडियो का लास्ट स्टेप है। टेक्निकल एरर की वजह से एक एरर का मैसेज आया है। एक बार हम पेज को रिफ्रेश करते हैं, क्या पता ये फिर से न्यू पेज खोल दे। अगर न्यू पेज खोलेगा तो आपको सारे प्रोसेस फिर से वहीं से रिपीट करने हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं।